हेलो फ्रेंड्स एवरी ईयर मैनी पीपल रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं। कभी कभी ये उनकी खुद की मिस्टेक की वजह से होता है और अदर टाइम्स दूसरों के कामों की वजह से दे हैव टू पे फॉर द एक्शंस। तो फ्रेंड्स, दूसरों के रॉन्ग एक्शंस, उनकी गलती की वजह से खुद जो पर्सन सफर हुआ उसके लिए क्या रेमेडी अवेलेबल है? तो उसके लिए रेमेडी है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इस एक्ट के थ्रू सभी ऑफेंडर्स को, अपराधियों को पनिशमेंट के साथ साथ विक्टिम को कंपनसेट करना पड़ता है। इस एक्ट का मोटिव ही है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट को रोकना, और अगर ऐसा होता है इन केस कोई एक्सीडेंट, तो इंश्योर करना कि विक्टिम को जस्टिस मिल सके, जिसने एक्सीडेंट किया है, और उसको पनिशमेंट मिल सके। तो आइए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इस एक्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट 1939 को रिप्लेस कर दिया। फर्स्ट एक्ट जो था वो 1914 में आया। कुछ टाइम बाद इस एक्ट 1914 को भी 1913 से रिप्लेस कर दिया, और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ चेंजेस होते रहे और न्यू चेंजेस फिर इंट्रोड्यूस किए गए और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को इनेक्ट करा गया। तो फ्रेंड्स, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या है? ये एक ऐसा एक्ट है जो रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल के सभी एस्पेक्ट को शामिल करता है। ये ऐसा एक्ट है जो इंश्योर करता है वेलफेयर ऑफ द पब्लिक अगर वो किसी एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। इसका चैप्टर 2 डील करता है और रिलेटेड है लाइसेंस से। चैप्टर 3 डील करता है लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेट कैरेजेस से। चैप्टर 4 डील करता है रजिस्ट्रेशन से, जिसमें बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। चैप्टर 10 डील करता है लायबिलिटी टू पे कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। नो फॉल्ट के प्रिंसिपल में राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी के प्रोविजंस को शामिल किया गया है। थर्ड पार्टी को इंक्लूड किया, जिसका मतलब है इनोसेंट पीपल जो हेल्पलेस है और शिकार हुए हैं रेकलेस ड्राइविंग के। तो इन सबको मोटर व्हीकल एक्ट में शामिल किया गया है। बेसिक रूल्स की बात करें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की, तो इसमें है कोई भी पर्सन किसी भी व्हीकल को बिना ऑथराइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं चला सकता, ऐसा बताया गया है इस एक्ट के सेक्शन 3 में। वहीं सेक्शन 4 कहता है जब तक कोई पर्सन 18 इयर्स तक की एज का नहीं हो जाता तब तक वह ड्राइव नहीं कर सकता। व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है और क्या प्रोसीजर है उसको बताया गया है सेक्शन 35 टू सेक्शन 65 में। इट इज नेसेसरी फॉर द व्हीकल ओनर टू गेट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जिसको सेक्शन 145 टू 164 में बताया गया है। तो ये है बेसिक रूल। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल की। ये क्या है? तो ये एक ऐसा ट्राइब्यूनल है जिसको एस्टेब्लिश किया गया जो मैटर्स मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर आते हैं उनके लिए। इस ट्राइब्यूनल का मेन पर्पस है टू इंश्योर करना स्पीडी ट्रायल ऑफ केसेस और उनका जस्टिस डिलीवर करने में। और इसमें बताया गया है जिसको क्लेम के लिए अप्लाई करना है उसे विद इन अ रीजनेबल पीरियड में अप्लाई करना चाहिए। अपील को विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन फाइल करना होगा। अगर क्लेमेंट लेट हो जाए अपील फाइल करने में तो उसको रीजनेबल ग्राउंड देना होगा फॉर सच डिले, और कोर्ट उस रीजन से अगर सेटिस्फाइड है तब अपील को वो एडमिट कर लेगा, मतलब तब अपील एडमिट कर ली जाएगी। अगर अपील में डिस्प्यूट की अमाउंट 10,000 रुपीज से कम की है तो इस अपील को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो एक्ट है ये उन मैटर्स से डील करता है जिसमें लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी और इंजरी शामिल हैं, और जो क्लेम्स हैं उन्हें एप्रोप्रिएट क्लेम ट्राइब्यूनल में फाइल किया जा सकता है। जो जजेस हैं ट्राइब्यूनल के, वे जुडिशियल ऑफिसर्स फ्रॉम दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस के होते हैं। तो फ्रेंड्स, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के केसेस में कौन क्लेम कंपनसेट कर सकता है? इसमें सेक्शन 66 ऑफ द एक्ट कहता है अ पर्सन क्लेम कंपनसेशन इफ उसे कोई इंजरी हुई हो, वह पर्सन ओनर हो प्रॉपर्टी का, अगर वह लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जिस पर्सन की डेथ हुई मोटर एक्सीडेंट में, अगर वह एजेंट है इंजर्ड पर्सन का और लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिसीज्ड का, तो उस केस में। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कंपनसेशन कब क्लेम किया जा सकता है। तो ऐसी कोई प्रिस्क्राइब लिमिट नहीं है जिसके अंदर एप्लीकेशन फाइल की जानी चाहिए, पर कंपनसेशन को क्लेम करना आफ्टर लॉन्ग अननेचुरल पीरियड तब वह डाउट पैदा करता है ट्राइब्यूनल के माइंड में। तो चाहे कोई प्रिस्क्राइब लिमिट हो या ना हो, फिर भी रीजनेबल टाइम में क्लेम के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन 165(1). तो इसमें कहा गया है क्लेम्स ट्रिब्यूनल कैन एंटाइटल कंपनसेशन टू द क्लेमेंट जब एक्सीडेंट में किसी पर्सन की डेथ या फिजिकल इंजरी हुई हो, जब एक्सीडेंट के रिजल्ट की वजह से किसी थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ हो, या जब एक्सीडेंट अराइज आउट ऑफ द यूज ऑफ मोटर व्हीकल, तो उस केस में। अब बात करते हैं कहाँ कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है। क्लेम्स
ट्राइब्यूनल जहां क्लेमेंट रहता है, क्लेम्स ट्राइब्यूनल जहां व्हीकल का ओनर रहता है, क्लेम्स ट्राइब्यूनल जहां एक्सीडेंट हुआ है। तो फ्रेंड्स, कितना नुकसान हुआ इसका भी तो कैलकुलेशन किया जाना चाहिए। टू एसेस कंपनसेशन हाउ मच डैमेज हैज बीन कॉज्ड, इसका भी आकलन करा जाना चाहिए। तो डैमेज को दो टाइप्स में डिवाइड करा गया। पेक्यूनियरी डैमेज मींस वो खर्चे जिसमें क्लेमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन में, लॉस ऑफ इनकम अप टू डेट ऑफ ट्रायल, फ्यूचर लॉस ऑफ अर्निंग उस पर किए। सेकंड है नॉन पेक्यूनियरी। इस टाइप के डैमेजेस को जनरल और स्पेशल डैमेज भी कहा जाता है। इसमें इंक्लूड है डैमेज फॉर फिजिकल पेन, सफरिंग, शॉक्स, लॉस ऑफ बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ, ये सब। टाइप्स ऑफ क्लेम की बात करें तो यहाँ पर 3 तरीके के टाइप्स ऑफ क्लेम्स हैं जिसके बेसिस पर कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 140 ऑफ द एक्ट कहता है कि क्लेमेंट को कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है अदर पार्टी को, बिकॉज देयर इज नो जॉइंट लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी तब अराइज होती है जब जो पर्सन क्लेम कर रहा है या तो परमानेंट डिसेबल्ड हो गया हो या फिर उसकी डेथ हो गई हो। परमानेंट डिसेबिलिटी में हम इंक्लूड करेंगे लॉस ऑफ पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट मसल, परमानेंट डिसफिगरमेंट ऑफ फेस और हेड, परमानेंट डिप्रिवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई और ईयर और एनी मेंबर ऑफ जॉइंट। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 161 डील करता है हिट एंड रन केस से। तो अगर कोई पर्सन हिट एंड रन केस में पाया जाता है, वो अपने व्हीकल से किसी को हिट कर देता है और उसकी मदद करने की बजाय वहाँ से भागना पसंद करता है, तो उस केस में एज पर सेक्शन 161 सब क्लॉज 3 में जो पर्सन इंजर्ड हुआ है उसको वह 12,500 पे करेगा, और अगर उसकी डेथ हो जाती है उस पर्सन की तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 25,000 पे करेगा। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला बेसिस दिस अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू सेक्शन ऑफ द एक्ट, सेक्शन 163A। तो इसमें कहा गया अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन क्लेमेंट डज नॉट नीड टू प्रूव द फॉल्ट ऑफ द ड्राइवर। जो क्लेमेंट है उसको ड्राइवर की फॉल्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ओनर उनको कंपनसेट करना पड़ेगा, बट कंडीशन क्या है कि जो अक्यूज है उसकी आइडेंटिटी को रिवील करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो देयर इज अनदर कंडीशन अंडर विच द क्लेमेंट कैन either file a complaint under section 140 or section 163A if his complaint, जो उसकी कंप्लेंट है वो ऑलरेडी ग्रांट और कंपनसेशन दिया जा चुका है, तो उस केस में उसको बैलेंसिंग अमाउंट ही दी जाएगी। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिएगा, हर बार ये ज़रूरी नहीं कि केवल एक ही पार्टी की गलती हो। कुछ मैटर्स में मोर देन 2 पार्टीज़ की भी मिस्टेक हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में 2 ऑप्शंस होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और कंपोजिट नेग्लिजेंस। अब बात करते हैं जस्ट कंपनसेशन की। तो इसमें कहा गया ऐसा कंपनसेशन जो एविडेंस प्रोड्यूस किए गए उनके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। अब बात करते हैं अगर कोई एक्सीडेंट किसी अंडर एज ड्राइवर की वजह से हुआ तब इंश्योरेंस कंपनी लाइबल नहीं होगी कंपनसेट करने के लिए। तो कंपनसेट करने को विक्टिम को इस केस में उस चाइल्ड के पेरेंट्स या गार्जियन लाइबल होंगे। फ्रेंड्स, जब कोई पर्सन की डेथ होती है तो उस केस में कंपनसेशन जो है वह उसकी अर्निंग कैपेसिटी और एज के बेसिस पे किया जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब एक्सीडेंट में किसी चाइल्ड की डेथ हो जाती है? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर बच्चे की डेथ होती है एक्सीडेंट में तब डिसाइडिंग कंपनसेशन चाइल्ड की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसकी परफॉर्मेंस स्कूल में क्या है या क्या थी उस पर होगा। अगर चाइल्ड अच्छा है स्टडीज़ में तब इसका मतलब फ्यूचर उसका ब्राइट था, जिसका सीधा मतलब ज़्यादा नुकसान हुआ, इसलिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन मिलेगा। बट स्टिल इट कैन बी सेड दैट देयर इज नो स्टैंडर्ड वे ऑफ कैलकुलेटिंग क्लेम इन केस ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड। अगर एक्सीडेंट की विक्टिम वाइफ है और वह नॉन अर्निंग पर्सन है तब उस केस में क्या होगा? तब 1994 में लेजिस्लेचर हैड फिक्स्ड द इनकम ऑफ नॉन अर्निंग पर्सन एट ₹15,000 per month, and in case of wife it would be 1/3 income of the spouse. Offences and penalties अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 वो क्या है उनकी बात कर लेते हैं। इसमें सेक्शन 181 ऑफ द एक्ट कहता है अगर कोई पर्सन अपने व्हीकल को ड्राइव कर रहा है विदाउट हिज ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और उसकी एज 18 ईयर्स से कम है, तब उस केस में ही विल बी पनिश्ड विद फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 500 और उसको जेल भी हो सकती है विच में एक्सटेंड टू 3 months या फिर दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 183 सब क्लॉज 1 कहता है अगर कोई पर्सन अपने व्हीकल की स्पीड लिमिट को बढ़ा देता है, जो स्पीड लिमिट मेंशन है सेक्शन 112 ऑफ द एक्ट में उससे ऊपर निकल जाता है, तो उस केस में उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी विच में एक्सटेंड अप टू ₹400। और अगर दोबारा से वो पर्सन सेम ऑफेंस करता है तो उस केस में द फाइन विल बी एक्सटेंडेड अप टू ₹1000। सेक्शन 184 कहता है कि अगर कोई पर्सन सड़क पर लोगों की लाइफ को खतरे में डालने के लिए बहुत डेंजरस स्पीड में गाड़ी चलाता है तब उस केस में उस पर्सन पर फाइन लगेगा अप टू ₹1000
और उसको 6 महीने से ज़्यादा तक की भी जेल हो सकती है। तो फ्रेंड्स सेक्शन 185 ऑफ द एक्ट कहता है अगर कोई पर्सन ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है, उसने ड्रग्स ले रखा है और वो गाड़ी चला रहा है, तो उस केस में ही विल हैव टू पे अ फाइन विच में एक्सटेंड अप टू ₹2000 और उसको जेल हो सकती है विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स। तो फ्रेंड्स अगर कोई पर्सन ऐसा व्हीकल चला रहा है जो फिट नहीं है ड्राइविंग के लिए, उसमें कोई डिफेक्ट है और जो पर्सन चला रहा है वो जानता है कि ये डिफेक्टेड व्हीकल है, तो वो उस केस में वो पनिश्ड होगा विद फाइन ऑफ ₹250। अगर उस डिफेक्टिव व्हीकल की वजह से किसी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को इंजरी हो जाती है, किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, तब उस केस में ही विल बी पनिश्ड विद अ फाइन विच में एक्सटेंड ₹1000 और उसको जेल हो सकती है 3 मंथ्स की। फ्रेंड्स हर प्रोविजंस में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन हमेशा होते हैं। द सेम थिंग हैपेंस व्हेन क्लेम्स आर मेड इन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो इस एक्ट में भी कुछ लिमिटेशंस हैं दैट हैव बीन पुट ऑन द क्लेम्स। वो क्या है उन पे बात कर लेते हैं। सेक्शन 163 भी कहता है कि अगर कोई क्लेमेंट ऑथराइज्ड है कंपनसेशन क्लेम करने के लिए अंडर बोथ द सेक्शन, दोनों सेक्शंस में, वो है सेक्शन 140 एंड 163A, तब उस केस में वह सिर्फ पिटीशन फाइल कर सकता है अंडर ओनली वन ऑफ द सेक्शन, सिर्फ एक सेक्शन के अंदर, दोनों के अंदर नहीं। आफ्टर अवॉर्डिंग द कंपनसेशन जो पर्सन है वो पे करेगा अमाउंट विद इन 30 डेज ऑफ द जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट। भले ही कंपनसेशन की अमाउंट जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड है अंडर द एक्ट, 50,000 इन केस ऑफ डेथ एंड 25,000 केस ऑफ इंजरी, बट कोर्ट के पास ये राइट है कि वो कंपनसेशन की जो अमाउंट है वो बढ़ा सकता है। अगर जजमेंट देने में कोई देरी हो रही है, कोई डिले हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी अप्लाइड टू द नंबर ऑफ केसेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। तो फ्रेंड्स मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, वो क्या है उन पे बात कर लेते हैं। कंपनसेशन फॉर द विक्टिम्स, इसमें सरकार द्वारा एक स्कीम शुरू की गई जिसके थ्रू गोल्डन आवर में अगर कोई रोड एक्सीडेंट हुआ तो उसमें जो क्लेमेंट है उसको कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ये गोल्डन आवर मतलब एक्सीडेंट के बाद का फर्स्ट आवर जहाँ पर उस पर्सन की लाइफ को बचाया जा सके, मतलब इट इज़ द फर्स्ट आवर आफ्टर द एक्सीडेंट वेयर द चांसेस ऑफ सेविंग द लाइफ आर हाई। सेकेंड है हिट एंड रन का केस, इसमें मिनिमम कंपनसेशन को बढ़ा दिया गया। इन केस ऑफ डेथ इट विल बी इंक्रीज फ्रॉम ₹25,000 to 2 lakh, while it will be increased from ₹12,500 to 50,000 in case of injuries. Also, interim relief will be provided to claimants seeking compensation under third party insurance. तो फ्रेंड्स लॉज जो हैं वो लोगों के बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए बनाया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है दैट रिक्वायर सीरियस इम्प्लीमेंटेशन। तो हर पर्सन को ये श्योर करना चाहिए कि वो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट ना करे। तो फ्रेंड्स होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई इशू हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे ही बेसिक लॉ नॉलेज जानने के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। तब तक के लिए बी सेफ।